स्टाम्प पेपर से पे लिखवा रहे हैं या करंट डेट के स्टाम्प पेपर पे लिखवा रहे हैं, तो उससे तो वो साबित हो जाएगा कि ये आज की डेट में लिखवा रहे हैं। उस समय तो नहीं लिखवाया गया था, उस समय तो एफिडेविट नहीं लगाया गया था भाई। स्टाम्प की सीरीज होती है, स्टाम्प वेंडर जो है अपने आप को थोड़ी ना फंसाएगा कि पुरानी डेट के स्टाम्प पेपर दे के और आज की डेट में एफिडेविट बनाएगा। और एक दो जगह किया जा सकेगा ना सर, यहाँ तो लाखों करोड़ों की संख्या है ना जिनको इन्होंने जबरदस्ती कन्वर्ट किया है। ये तो मुश्किल से ज्यादा 1% 2% लोगों का दिखा पाएंगे, इससे ज्यादा कुछ थोड़ी ना दिखा पाएंगे। सर इतनी सच जो है ना सर 1 इंच की है सर। सच जो है ना एक छोटी ऐसी सच है सर, लेकिन इस सच को छुपाने के लिए सर इनको कितना पापड़ बेलना पड़ रहा है, क्या क्या नहीं करना चाह रहे हैं। होता है ना, इसी पे कहते हैं देखिए झूठ तो झूठ ही होता है, वो कितना भी सच बोले उनका झूठ कहीं ना कहीं पकड़ा जाएगा। छुप नहीं सकती बगावत के वसूलों से। कटियार साहब जी को जितना अगर लगाना निवेशक का अगर ये हमदर्द होते ना तो ये आज एफिडेविट की बातें नहीं करते। इसीलिए ना कहते हैं कि अल्लामा इकबाल साहब जो लिखे थे कि सच्चाई छुप नहीं सकती बगावत के वसूलों से, कभी खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। हाँ तो वो पकड़ में आ जाएगी। ये लगा एक्चुअल में क्या है, ये लोग क्या है ऐसी सफुफा छोड़ के ये सिर्फ ये जानना चाहते हैं, कन्हैया शाह साहब जो है ये आके सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि आप लोगों की क्या तैयारियां हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं, उसकी ये लोग सिर्फ काट खोजते हैं। बाकी कन्हैया शाह जी कुछ है नहीं वहां पे, ना मैनेजमेंट में और ना ही कुछ में। ये मैनेजमेंट जैसे लोगों को भेज के सिर्फ अपने डिबेट में ढूंढ के सिर्फ ये देखना चाहती है कि आप लोगों की क्या तैयारियां चल रही हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो अपने आप को नहीं बोलना चाहिए डिबेट में, ये चीज का ध्यान रखा जाए। जी अपनी तैयारी कभी नहीं बताइए। पता है महाभारत में अपनी जो मेन चीजें है, मैं कुशवाहा जी से भी निवेदन करूंगा कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कुशवाहा जी जो इस डिबेट में नहीं बोलना चाहिए अपने को। ये सिर्फ आके सिर्फ यही पता करने आते हैं कि आप लोगों की क्या तैयारियां चल रही है, आप लोग कोर्ट में क्या बोलने वाले हैं, उसकी हम क्या काट खोज सकते हैं, बस इतने के लिए आते हैं ये साहब कन्हैया जी। कभी कन्हैया साहब को भेज देंगे, कभी रामलाल जी को भेज देंगे, कभी किसी को भेज देंगे, बस यही करते हैं। ऑलरेडी अपना जो रीट पटिशन लगा हुआ है ना उसकी करीब 60 कॉपी वहां से निकाली गई है। पूरा रिकॉर्ड में हम लोग के पास भी आया हुआ है कौन कौन लोग लिए हैं, और उस रीट पिटिशन में जो सारी बातें लिखी हुई है उसका काट तो लोग करेंगे। करीब 60 कॉपी निकाली गई है, 40 कॉपी तो निकाला गया था 2 महीना पहले, फिर इस महीना भी निकला वहाँ पूरा रिकॉर्ड में लोग पैसा दे देकर निकाल। कन्हैया साहब जो है कहाँ जाएंगे, तो वो लड़का नहीं आता था क्या नाम था, कौन खान करके था, बकरे की कौन खान था, उनके भी डिबेट में जाते हैं। अभी कहाँ नहीं जाते हैं, द्वारे द्वार जाते हैं। अनवर जी ये अपन नहीं सोच सकते हैं, ये मैनेजमेंट है। देखिए मैनेजमेंट को क्या है, मैनेजमेंट तो अपने पैसे पे केस लड़ रही ना, उसको अपना पैसा तो लगाना नहीं पड़ रहा, निवेशकों के पैसे से केस लड़ती जा रही है। उसको मालूम है कि हमने 3 लाख करोड़ पेमेंट करना, 3 लाख करोड़ में 1 लाख करोड़ अगर हम केस में खर्च कर देंगे तो हमें भुगतान नहीं करना पड़ेगा। निवेशकों को तो अपना पैसा फंसा होने के बावजूद भी अलग से पैसे लगा के केस लड़ना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी देखो समय व्यतीत हो सकता है, देर सवेर हो सकती है, लेकिन अब देर नहीं है। कभी ना कभी निवेशक जीतेगा जरूर, ऐसा नहीं है। सच्चाई तो सच्चाई होती है। इन्होंने किया है कन्वर्जन जबरदस्ती तो किया है, उसके कई प्रूफ हैं, एक नहीं कई प्रूफ हैं जिससे प्रूफ हो जाएगा। अब ये कितना ही काट कर लें, लेकिन अपने को ध्यान में रखना है कि अपन को क्या चीज इनके सामने बतानी है, क्या चीज अपने को इनके सामने नहीं बतानी है, बस। बाकी भुगतान तो ये नहीं करेंगे। जी सर आप लोग आते सिर्फ इसीलिए सर जी कि आप लोग सिर्फ ये देखने के लिए कि हम लोग क्या तैयारी कर रहे हैं। बाकी आप लोगों का बस की नहीं है कि कुछ कर पाए, बाकी आप लोगों के बस की नहीं है कि कुछ कर पाए। कटियार साहब कन्हैया और मैनेजमेंट इनको एक भारी अमाउंट देती है, मैंने क्या कुशवाहा जी, मैनेजमेंट इनको एक भारी अमाउंट पेमेंट करती है कि आप लोग जाके वहां पे जाके यही सब बोलो जाके और वहां पे सब वहां की न्यूज़ें लेके आओ, बस
इस बात का, नहीं तो कोई भी फ्री में नहीं आता है यहाँ पे। इसका भारी पेमेंट, इनका कुछ का अपना तो खुद का पैसा फंसा नहीं है। ये सब पेरोल पे आते हैं कि जाके वहां से पता करो कि इन लोगों की डिबेट में क्या चर्चा हो रही है, ये लोग क्या तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल पेरोल आते हैं, हम सारे इसलिए पेरोल पे आते हैं, एक आते हैं मिनट अम्मीलाल जी, हम लोग का तो अपना खुद का पैसा फंसा है। जी। प्रदीप जी रुकिए ना जी। जरा, मैं एफिडेविट के बारे में, और क्या ये बात सही है कि आप पेरोल पे आते हैं यहाँ पे, या लोगों को गुमराह करने के लिए आते हैं, झूठ बोलने के लिए आते हैं? कन्हैया जी, एक दूसरी बात क्या कि ये एफिडेविट क्यों आप करवा रहे हैं? लोगों का पैसा नहीं देना चाहते हैं, कंपनी नहीं देना चाहते हैं लोगों को पैसा? बोलिए। जी नमस्कार। सर, मैं उम्मीद करूंगा कि जब मैं अपना बात रखूं उस समय लोग अपना स्पीकर को ऑफ रखें, क्योंकि आवाज क्लियर नहीं आएगी, और अगर आवाज क्लियर नहीं आएगी तो जिस तरह से आज तक लोगों को गुमराह किया गया है, अभी भी गुमराह ही किया जाएगा। तो अपना अपना स्पीकर जरा ऑफ कर दें ताकि मैं अपनी बात को रख सकूं, क्योंकि मैं 20 दिन के बाद ज्वाइन किया हूं, तो 20 दिन का हिसाब एक साथ देना चाहता हूं। मेरी अगर आवाज क्लियर आ रही होगी तो जरा यस कर दे कि हाँ आपकी आवाज आ रही है। ये एकदम आ रही है, बिल्कुल परफेक्ट आ रही है जी। जहां तक 20 दिन के बाद ज्वाइन करने का सवाल है, तो कहते हैं कि भाई भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो किसी और की इच्छा से और किसी और की धमकी से, खास करके उन दोनों आंदोलनकारियों की धमकी से जो आज धमकी दिलवाया पिछले 15 दिन से, उन लोगों के डर से अगर ये ऐसा सोच रहे होंगे कि वो डर के भाग गया, तो ऐसा नहीं है। कन्हैया शाह शुरुआत में ही कहा था कि वो उस समुद्र का तैराक है और इसीलिए उस समुद्र में कूदा है। धमकी जितना भी दिलवाना है दिलवा लो, समय समय पर मैं अपना मेरी बात को सर क्यों आप क्या पहले पूरा हो जाने कंटिन्यू 20 दिन बोले हैं, मुझे जरा 20 मिनट बोल लेने दीजिए। गलत बात मत बोलिए ना, कौन धमकी दे रहा आपको? मैंने किसी का नाम नहीं लिया। अरे तो नाम बोलिए, नाम बोल करके बोलिए ना। मेरे से कहीं कोई बात हो रही है क्या आपका? धमकी नहीं दिया, मैंने नाम नहीं लिया किसी का, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। तो नाम लेके बोलिए ना, हम लोग तो नाम लेकर के बोलते हैं। कन्हैया जी के नाम लेकर के ही बोला जाता है लाइव में, आप नाम लेके बोले यार। बिहार के हो, बिहार के सर हो ना, बोलो क्या मुद्दे पर आना चाहते हैं, चलिए बोले जाना ठीक है। जिनको पर्सनली धमकी देना है दे दिया, जिसको देना है वो दे, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग लड़ना जानते हैं और कानूनी संवैधानिक हक हम लोग को पता है, और जिस देश में रहते हैं वो संविधान से चलता है, कानून से चलता है, और हम लोग चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जितना जो कुछ भी धमकी देना दे सकते। सवाल ये है कि उस कन्हैया शाह को बोलने मत दिया जाए जिसने ये कहा कि दशहरा और होली अच्छा होने वाला है, लोगों को गुमराह किया। तो उनसे मैं कहना चाहता हूं कि अगर मैं ऐसा नहीं कहता तो क्या, मान लीजिए कि मैंने गुमराह किया, तो आज तक आप लोगों को किसने भुगतान करवा दिया भाई? किसने सैलरी कमीशन और आपका पेमेंट करवा दिया? कौन आंदोलनकारी कितना भुगतान करवा दिया, कितना सैलरी दिलवा दिया? आज पूरे हिंदुस्तान में ये परसेप्शन बन चुका है और लोगों को ये पता है कि सहारा इंडिया ही लोगों को भुगतान करेगा, सैलरी देगा, कमीशन देगा और ब्रांच खोलेगा। और जहां तक ब्रांच खोलने का सवाल है तो 14 स्टेटों में, हिंदुस्तान के सभी स्टेटों में ब्रांच खुले हैं। कुछ ब्रांच बंद जरूर हुए हैं, लेकिन उसको भी खोलने की कोशिश की जा रही है और डिफिशियंसी दूर करवाया जा रहा है। बहुत सारे यूपी में, बिहार में, झारखंड में बंद हो गए, उसको चालू किया जा रहा है। उस पर हम अभी नहीं आना चाहते क्योंकि सहारा के पास लिक्विडिटी का प्रॉब्लम है, इसलिए लिक्विडिटी को बेस बना करके लिक्विडिटी नहीं होने की वजह से ये मत मान लीजिए कि सहारा की नीति खराब है और सहारा देना नहीं चाहता। सहारा की ही नीति अच्छी है और सहारा ही देगी, क्योंकि आपको पता है, इसलिए आप बोल रहे हैं कि सहारा देना नहीं चाहता है, नीति खराब है, करप्ट सिस्टम है। सहारा शुरू से ऐसा प्लानिंग कर रहा था।
अब जहां तक सवाल है कन्वर्जन का, कन्वर्जन क्या होता है, कन्वर्जन क्यों करवाया?